किसी आदमी की पहली शादीशुदा जिंदगी अच्छी खुशहाल गुजर रही, कोई झगड़े नहीं हैं, जी कुछ भी डिस्टर्बेंसेस नहीं है, जी। अच्छी लवली मैरिज गुजर रही उनकी। बिल्कुल लेकिन साहब चाह रहे कि नहीं, मैं दूसरी शादी करके और भी लोगों की मदद करूंगा। जी। अब इसके नतीजे में पहली शादी के अंदर डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जा रहे। हाँ। तो अब वो साहब को डिस्टर्बेंसेस हो शादी करना चाहिए या पहली शादी को खुशहाल रखने के लिए दूसरी शादी नहीं करना चाहिए? आपके अल्फाजों में से कुछ वर्ड्स को मैं पिक कर रहा हूँ। खुशहाल जिंदगी, पहली बीवी, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ। आते ही थोड़ी सी इनिशियल बातचीत के बाद, क्यों कर रहे हैं आप, क्या कमी है आपको, ये असल चीज। अरे कहाँ फंस रहे भाई, आपको अंदाजा नहीं है किन चक्करों में फंस जाएंगे आप। उनका ऐसा हुआ, इनका ऐसा हुआ। ठीक, अब देखिए ये मिजाज कहाँ लेके जा रहा है। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो ही करो, बराबर। यानी बीवी खूबसूरत नहीं है या लड़ाई वाली है तो करो। अब वो तो कई उसमें एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। लोगों का जहन तो वही है, हम आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो लोग यही सोचते हैं। लॉजिक पे बात करेंगे। जनरल टेंडेंसी है कि जब तक के कोई प्रॉब्लम नहीं हो आपको क्यों सोच रहे हैं, उधर जाना ही नहीं चाहिए, यही है ना। लेकिन अल्लाह का हुक्म तो इस पैरामीटर से लेके नहीं आ रहा आपको, नहीं। वो आयत की बैकग्राउंड ये नहीं है कि आप खुशहाल है या नहीं है, बीवी खूबसूरत है नहीं है, उस वक्त का रिक्वायरमेंट था इसलिए बोला गया कि करो। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो रिक्वायरमेंट आज भी है कि नहीं है मेरे तरफ। क्या यतीम बच्चे, सिंगल फीमेल या सिंगल मदर अगर है आपके सामने तो फिर आपको वो आयत पे चलना है सीधा सीधा। अगर आप में वो चीज़ें मौजूद हैं जो लास्ट कैटेगरी की नहीं है कि भाई कमज़ोर हो तो एक पे रह जाओ, यानी इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पे रह। हाँ, कमज़ोरी की कई चीज़ें हैं, इंसाफ है, सो मेनी, हेल्थ वाइज है, कमर्शियली है, जो भी है। अगर ये चीज़ें आपको लग रही हैं कि नहीं कर पाऊंगा तो आपको सीधा सीधा बोला गया एक पे ख़त्म करो। वो भी कैपेसिटी नहीं है तो रोज़े रहने तक शादी मत करो। क्यों? शादी करना एक जिम्मेदारी है, एक कमिटमेंट्स हैं। ठीक, तो ये जो अब आप जो सब बोले कि अगर हर चीज़ ठीक है आपके साथ पहली शादी में तो क्यों कर रहे हो, क्या ये जो टेंडेंसी है ये दिन से बाहर की बात है और टोटल सेल्फिशनेस है। यहाँ पर मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मैं खुशहाल, बात ख़त्म, दुनिया जाए भाड़ में। बिल्कुल ठीक, ज़कात क्यों दे रहे? खुशहाल है, खाओ पियो मज़े करो, दे रहे क्यों भाई? जब माल का ज़कात है तो सोशल स्टेटस का भी ज़कात हो सकता है। वो कुरान की शायद मैं तफसीर उस तरह से लूँ कि जब आप कैपेबिलिटी रखते हो माल की तो माल ज़कात दे रहे हो। जब सोशल कैपेबिलिटी आप में आ रही है, सोशल कैपेबिलिटी का मतलब फिर मालो दौलत ही नहीं है। उस जंगे बदर में कौन सारे साहब सब मालदार थे? नहीं थे, नहीं थे ना, सब मालदार नहीं थे। लेकिन फिर भी आगे बढ़ के, और उस वक्त की औरतें भी देखिए क्या देख के उनके साथ शादी कर ली। कंपेनियनशिप, दीनदारी, अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए जाने की तैयार रहना, ये देख के वो लोग एक्सेप्ट किया है। ठीक, लेकिन आज जो आप कैटेगराइज कर रहे हो कि ये सिचुएशन में अगर हो तो क्या ज़रूरत है, ये टोटल कंट्रास्ट है उस मिजाज के, जिस मिजाज के तहत इस चीज़ को तरगीब दी गई है इन ए गिवन सर्कमस्टांसेस। तो ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है कि आप खुशहाल हैं तो आपको नहीं सोचना चाहिए। अब इस पर एक और ऐड होता है एडजेक्टिव कि भाई अच्छी बीवी है उसको बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, उस बच्चों को तकलीफ होगी, बच्चों को आपके खिलाफ रिजेंटमेंट आ जाएगा। ये उस आयत की खिलाफ वर्जी है कि तेरा फ़ायदा और नुकसान करने वाला वो या ये। देखिए एक इंसान का टोटल जो बुक लिखी जा रही है, क्या कहते हैं उसको, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं ना, आमाल, जो लिख आमाल, नाम है अमाल, नाम अमल,
उसमें सिर्फ आपके अमाल का ही जिक्र है और आपका दूसरों के साथ किस तरह का रवैया है। इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये किरामन कातिबीन ये लिखेंगे कि बीवी अच्छी थी, बच्चे अच्छे थे, सब कुछ खुशहाल ज़िंदगी थी, फिर भी इसने दूसरी शादी करने का गुनाह किया? नहीं। क्या ये लिखने वाले हैं? इनके लिए तो पैरामीटर कुरान और रसूल की ज़िंदगी है बस। तो आपको इतने लेवल पे जाके सोचने की शायद ज़रूरत नहीं। तो बीवी नाराज़ हो जाए हो तो खुशहाल ज़िंदगी टूटने के इम्कानात हैं। हाँ, उनके जो खदशे होते हैं, क्या आप अपनी बीवी के लेवल ऑफ फेथ के ज़िम्मेदार हैं? नहीं। क्या आप अपनी लेवल ऑफ फेथ के ज़िम्मेदार हैं? हैं। अपने हैं। तो उनका लेवल ऑफ फेथ का भी जवाब वही देंगे, आप नहीं दोगे। उनको बुरा लग रहा है, उनसे सवाल होगा। अगर ऐसी कोई हरकत कर लूँ जो दीन इस्लाम, अल्लाह के अहकाम और हुजूर की ज़िंदगी के ख़िलाफ़, जैसे कि शराब पी रहा हूँ, जुए खेल रहा हूँ और भी कई बड़े काम हो रहा है, बड़े गुनाह के काम हो रहे हैं, अगर वो कर रहा हूँ और उनको तकलीफ़ हो रही है तो फिर ठीक है, बस वो नामे अमाल, अगर वो और प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी नेकी लिखी जाएगी, मेरी बदी लिखी जाएगी। ये चीज़ हर फैमिली मेम्बर को अप्लाई होता है। ठीक, तो सोच का भी, आपकी सोच का भी कंट्रोल किसके लिए है, किस पर है? जो आपके डिसीशंस हैं, जो आपकी सोच है, वो भी इसी अम्ब्रेला के तहत हों, उसी के लिमिटेशंस के तहत हों। ऐसा नहीं कि आप खुशहाल ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो, उनको इग्नोर कर रहे हो, उनसे बदतमीजियाँ कर रहे हो और जाके दूसरी शादी सुन्नत के नाम पे कर रहे हो। इससे बड़ी कमीनापन है। कलमिलमी की वजह से जो कमीनापन आ गया है और जो चीप मेंटालिटी, बिल्कुल वहाँ गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।